गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपके अकाउंट का पेपर है और सबको सबसे ज्यादा डर इसी सब्जेक्ट से लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पेपर कैसे होगा। थियरी पेपर में क्या एक एडवांटेज रहता है कि आप कुछ भी लिखते हो, थोड़े बहुत आप अपने मन से लिखते हो तो मार्क्स मिल जाते हैं। हियर मैं आपको जेआईसी के प्री बोर्ड के दो पेपर्स आपको शो कर रहा हूँ। ये पेपर आप दोनों अच्छे से कर लो। आपके 60 मार्क्स मिनिमम, जो बिल्कुल नहीं पढ़ता उसके लिए, और जो अच्छे से पढ़ता है 90 प्लस गिन के चलो आप, ठीक है। मैं दोनों पेपर आपको शो करूंगा, इतना टाइम नहीं है अपने पास बिकॉज आपकी एग्जाम आज ही है। तो सारे आंसर इसके अंदर है। बेटर आप एमसीक्यूज वगैरह, वन मार्कर वगैरह जो है अच्छे से आप गो थ्रू कर लेना। साथ साथ में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि पेपर को कैसे आपको टाइम पे कंप्लीट करना है। आपको स्टार्टिंग आपको सेक्शन ए से ही करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पूरे प्रॉपर 20 एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ठीक है। और इसी फाइल के अंदर आपको इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। देन आपको सेकंड लेवल पे सेक्शन बी भी करना है, और ये दोनों मिला के आपके मैक्सिमम 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी 30 मिनट्स में आपके 30 मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। जब आप एमसीक्यू लिखते हो तो आपको प्रॉपर पूरा आंसर लिखना है कि जैसे भाई क्वेश्चन वन में जो 1 नंबर है उसका आंसर ए है, तो ए के आंसर को भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ध्यान रखना, अगर आप आंसर मेंशन नहीं करते तो मार्क्स कटने के चांसेस रहेंगे आपके। हाँ, इन केस आपके पास टाइम नहीं होता है तो अब आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले सेक्शन ए ही ऑप्ट करना है। सेक्शन सी में आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने रहेंगे। उसमें ध्यान रखना, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा डिसोल्यूशन का, जर्नल एंट्री वाला। डेफिनेटली आपको वो करना है। ओके, और एक छोटा सा क्वेश्चन आपके चैप्टर 1 का रहेगा, आपको एक वो अटेम्प्ट कर देना है, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास सबसे बढ़िया ऑप्शन है डिबेंचर वाला। डिबेंचर वाले में ओपन मार्केट वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछने के चांसेस रहेंगे। उसमें 3 वैरायटी थी। ओपन मार्केट से परचेज करके उसको कैंसिल करना, ओपन मार्केट से परचेज करना है उसको इन्वेस्ट करना है फिर कैंसिल करना है, एंड ओपन मार्केट से परचेज करना है, इन्वेस्ट करना है, कैंसिल नहीं करना, उस इन्वेस्टमेंट को मार्केट में सेल कर देना है। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि ये 3 वैरायटी आपको अच्छे से करनी है। और एक छोटा सा क्वेश्चन डिबेंचर का इश्यू वाला आ सकता है कि भाई इतने रुपए के डिबेंचर आपने इश्यू किए, वैसा हो सकता है। यहाँ पे आपको दोनों क्वेश्चन मैंने ओपन मार्केट वाले दिए हैं, इन्वेस्टमेंट वाले दिए। ये दोनों अच्छे से कर लेना, बहुत ही सिंपल है, 3 या 4 जर्नल एंट्री होती है और आराम से आप यहाँ पे 3-3 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ट्राई करना है आपको एक डिसोल्यूशन वाला, एक चैप्टर 1 का, और आपको डिबेंचर के 2 क्वेश्चन। थ्योरी वाले क्वेश्चन जितने कम लिखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। हाँ, डिसोल्यूशन में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर दोनों ही क्वेश्चन उसके थ्योरी और प्रैक्टिकल वाले हो सकते हैं। सो जैसे मैंने आपको ऑप्शन बताया उस तरीके से आप ट्राई करना। फिर आ जाता है आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने, आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। तो उसमें डेफिनेटली 2 क्वेश्चन आपको गुडविल वाले करने हैं, सबसे इजी टॉपिक है गुडविल वाला, 8 मार्क आपके वहीं पे सिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको करना है या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, या फिर आपको करना है रेशियो एनालिसिस का, या फिर आपको करना है कैश फ्लो वाला। तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, तीनों ही इजी वाले टॉपिक है। अगर कॉमन साइज या कंपेरेटिव स्टेटमेंट का सिंपल वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये वाला ऑप्ट कर देना है। इसमें सिर्फ आपको थोड़ा डब्बा बनाने में टाइम लगेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सबसे इजी वाला पोर्शन है, ठीक है। रेशियो एनालिसिस में ध्यान रखना, अगर आप ऑप्ट करते हो तो रेशियो एनालिसिस में फॉर्मूले में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो पूरे मार्क्स चले जाएंगे। और कैश फ्लो में भी आपको अच्छे से करना रहेगा। सो आउट ऑफ दिस 5 क्वेश्चन मेरा आपको ओपिनियन है, एडवाइस है, 2 क्वेश्चन आप गुडविल के लिए जाना और एक क्वेश्चन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला करना। अगर कुछ इसमें मिसमैच लगता है देन ओनली आप रेशियो और कैश फ्लो में जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं जाएंगे। ओके, फिर आता है आपका सेक्शन ई, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, आउट ऑफ 5, 24 मार्क का ये सेक्शन है आपका। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे इजी जो है, आपको शेयर कैपिटल करना है। 2 क्वेश्चन शेयर कैपिटल के होंगे, 16 मार्क आपके वहां सिक्योर हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन आपको करना है एडमिशन का, ठीक है। एडमिशन का क्वेश्चन ऑलवेज इजी वाला पूछा जाता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन एडमिशन के होंगे, उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप एडमिशन वाला आराम से कर सकते हो। एडजस्टमेंट पढ़ना क्या पूछा है, लास्ट वाला पॉइंट खास ध्यान से रखना कि कैपिटल बेस वाला क्वेश्चन है जिसको न्यू रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करना है कि सिंपल वाला क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आप अपना ऑप्शन चूज करना। बट 2 क्वेश्चन शेयर कैपिटल के, फायदा क्या है शेयर कैपिटल में, एंट्री वाइज मार्क्स मिलते हैं। जितनी एंट्री राइट होंगी उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, और शेयर कैपिटल बहुत ही इजी वाला अपने को पूछा जाता है। तो आप एक बार ये पीडीएफ में आपको शेयर करूंगा, आप अच्छे से देख लेना इसको। सेक्शन एफ जिसमें कोई ऑप्शन ही नहीं होता, जिसमें आपको एक पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट पूछा जाएगा, जिसमें मैंने अगर पेपर स्लाइड सा टफ निकला तो ये 47 नंबर वाले क्वेश्चन के जैसा हो सकता है।
और साथ में होगा सबसे इजी फ्री फोगट के 11 मार्क आपको मिल जाते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी में। एडजस्टमेंट में या तो प्रोविजन फॉर टैक्स होगा या एक क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट होगा या दोनों ही नहीं होंगे। सिंपल ट्रायल बैलेंस आपको दी हुई होगी, आपको जस्ट पी एंड एल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। फॉर्मेट अच्छे से प्रिपेयर करना, हैंड राइटिंग प्रेजेंटेशन का आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के नीचे मैंने इसके सारे एमसीक्यू के वन लाइनर के आंसर दिए हुए हैं, अच्छे से देख लेना। ओके, और प्रैक्टिकल के भी आंसर यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ जेएससी के प्री बोर्ड का पेपर नंबर 2। अगेन इसके अंदर मैंने सारे वैरायटी के एमसीक्यू दे दिए, ये 40 एमसीक्यू आप कर लो, बहुत हो गया, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो 10 क्वेश्चन मैंने दिए हुए सेक्शन बी के 10 मार्क के, और पेपर 1 में भी मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए थे, दोनों कर लो, बहुत हो गया इसमें। सेक्शन सी एज आई सेड आपको कौन कौन से अटेम्प्ट करने हैं, 2 डिवेंचर वाले क्वेश्चन के लिए जाना, और रियलाइजेशन मतलब कि डिजोल्यूशन वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, जर्नल एंट्री वाला, और एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा चैप्टर 1 का। अगर आपको लगता है डिजोल्यूशन के दोनों क्वेश्चन इजी है तो आप दोनों क्वेश्चन डिजोल्यूशन वाले कर सकते हो, बट ध्यान रखना डिवेंचर आप अच्छे से करना। जिसने डिवेंचर नहीं किया है वो फिर डिजोल्यूशन और चैप्टर 1 वाले क्वेश्चन खास करके जाए, छोटे छोटे क्वेश्चन। चांसेस है कि इसमें थियरी नहीं पूछी जाएगी, जहां तक मुझे लग रहा है पूरा का पूरा सेक्शन ये प्रैक्टिकल होने वाला है। सेक्शन डी ऑलरेडी आई एक्सप्लेन, 2 क्वेश्चन आपको गुडविल के करने हैं इसके अंदर, और एक क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से ऑप्ट करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आपकी पहली प्रायोरिटी रहेगी। गुडविल के क्वेश्चन अटेंड करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आपको लग रहा है कि बॉस कुछ गड़बड़ है, तो फिर आप रेशियो एनालिसिस में जाना या फिर कैश फ्लो में जाना। ऐसा जैसा कुछ होगा नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछे जाते हैं, गुडविल के क्वेश्चन भी बहुत ही इजी पूछे जाते हैं। सेक्शन ई में एज आई सेड आपको 2 क्वेश्चन शेयर कैपिटल के डेफिनेटली करने हैं, और एक क्वेश्चन आपको करना है एडमिशन का। एडमिशन में आपको क्या खास ध्यान रखना है कि कहीं पे भी कैपिटल रिलेटेड, एडजस्टेड कैपिटल रिलेटेड कोई पॉइंट तो नहीं दिया, वो खास देखना। 2 क्वेश्चन एडमिशन के होंगे, उसको देख के आप अपना ऑप्शन चूज करना। ठीक है, ये सेक्शन ई आपको मैं पहले ही समझा चुका हूं। फिर सेक्शन एफ जिसमें पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट, पिछली बार पी एंड एल और बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था। शायद चांसेस है कि सिमिलर वे में आपको अगेन वही क्वेश्चन पूछा जाए, तो उसमें आपको खास ध्यान रखना है। ये आपके बुक के ही क्वेश्चन है, पूरा पेपर इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज में से ही बनता है, उसके बाहर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सिर्फ अमाउंट चेंज की जाती है। सो मैंने आपको क्लास में भी बोला था प्री बोर्ड के पेपर आप खास किए, क्योंकि बीए और इको में पूरा का पूरा अपने प्री बोर्ड के पेपर में से ही एग्जाम का पेपर बनाए। सो अकाउंट का पेपर भी आप खास करना, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, हेडिंग प्रेजेंटेशन सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एक क्लोजिंग स्टॉक वाला पॉइंट और एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वाला पॉइंट आपके कंपनी के फाइनल अकाउंट में पूछा जा सकता है, या तो दोनों होंगे, दोनों में से कोई एक पॉइंट होगा, या एक भी एडजस्टमेंट उसमें नहीं होगा। इसके अंदर आप खास फॉर्मेट याद करके जाना, फॉर्मेट में लोचा मत करना, और आपको हर बैलेंस शीट के ऊपर पूरा लिखना है। जैसे ये केयूर लिमिटेड का है तो आपको हेडिंग देनी है बैलेंस शीट ऑफ केयूर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। ठीक है, पी एंड एल में भी आपको सेम हेडिंग देनी है। अगर आप पार्टनरशिप वाला कर रहे हो तो पार्टनरशिप में आपको इस तरीके से हेडिंग देनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ सो एंड सो, जो भी पार्टनर्स है उनके नाम के साथ, एज ऑन 31 मार्च 2017। बैलेंस शीट में भी आपको सेम हेडिंग देनी है। ठीक है, कहीं पे भी वर्किंग नोट करते हो तो वर्किंग नोट आपके आंसर के बाद होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी बीच में वर्किंग नोट मत करना। इस पेपर के भी आंसर मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, सो आप एक बार गो थ्रू हो जाना। मेरे वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ डाउनलोड करने का एक लिंक दूंगा, वो लिंक से आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगी। क्वेश्चन आंसर आपको दोनों दिए हुए, टाइम नहीं है आपके पास इतना ज्यादा, एक बार क्विकली पूरा पेपर, दोनों पेपर प्री बोर्ड के 1 एंड 2, स्पेसिफिकली सेक्शन ए सेक्शन बी अच्छे से आप एक बार देख लो। ओके, सो यहाँ पे ये अकाउंट का मैंने आपको एक क्विक ओवरव्यू दे दिया। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी सिंपल, एज आई सेड, एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन ए एंड बी मिला के आपको 30 मिनट्स में कंप्लीट कर देना है। सेक्शन सी जो है वो आपका 20 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, सो 50 मिनट्स आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ओके, सेक्शन डी जो है जिसमें 2 क्वेश्चन गुडविल के और एक क्वेश्चन अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का करना है, इसमें 25 से 30 मिनट, उससे ज्यादा आपको नहीं देने। तो अब सेक्शन डी तक आपके टोटल हो चुके हैं 80 मिनट। उसके बाद जब आप सेक्शन ई करोगे, ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं शेयर कैपिटल के, 2 क्वेश्चन मिला के आपके 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, मैं मैक्सिमम टाइम लिमिट आपको बता रहा हूँ। ओके, और एक क्वेश्चन जब आप एडमिशन का करोगे तो उसमें लगभग लगभग आप 15 मिनट दोगे, उससे ज्यादा नहीं दोगे। अब अगर आप टोटल करोगे तो यहाँ पे आपके हो गए 125 मिनट्स।
125 मिनट आपके यहाँ पे हो चुके हैं। और बाकी में आपको सेक्शन एफ में सबसे पहले कंपनी वाला करना है, और कंपनी वाला क्वेश्चन आपका 10 मिनट में हो जाएगा। एंड रिमेनिंग टाइम में आपको पार्टनरशिप वाला करना चाहिए, क्योंकि इन केस अगर टाइम कम पड़ा तो पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन लेंथी होता है, उसमें आप एटलीस्ट ट्रायल बैलेंस भी खाली कर दोगे तो 50% मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। वैसे टाइम आपको यहाँ पे कम नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कंपनी फाइनल अकाउंट 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है, बाकी का टाइम आप पूरा पार्टनरशिप में दे सकते हो। ठीक है, पेपर में आपको खास ध्यान रखना है, हैंड राइटिंग प्रेजेंटेशन आपका जोरदार होना चाहिए, कहीं पे काट चाट नहीं होनी चाहिए। वर्किंग नोट आप खास करना, जहां जहां पे आप कैलकुलेशन करते हो वहां पे। क्लियर? एज ए सेड सेक्शन अपना बीए और इको का जो पेपर है वो अपने प्री बोर्ड से ही थे, जैन इंस्टीट्यूट के, पूरा का पूरा पेपर उसी में से ही बना हुआ था। सो अकाउंट का पेपर भी आई होप सो उसमें से ही हो, आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चलिए बाय बाय। नेक्स्ट पेपर जो भी आपका आएगा उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना के भेज दूंगा, आईएमपी क्वेश्चंस रिलेटेड, और जेएससी के प्री बोर्ड के पेपर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा रिमेनिंग पेपर्स के। ओके, सो इफ यू वांट टू बिकम सीए में एंड सीएस, आपको 11th एंड 12th के लिए जैन इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पे हम 11th एंड 12th से आपको इस तरीके से ट्रेंड करेंगे कि आपको आगे जाके प्रोफेशनल कोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, ऑल द बेस्ट आपके अकाउंट की एग्जाम के लिए, अच्छे से पेपर लिखना, एंड पेपर कंप्लीट होने के बाद आप मुझे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए बाय बाय।